वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है, वाह वाह वाह, तरफदार हो वाह वाह वाह, गए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मक्ता भी आप सबकी अदालत में हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी जी इनायत, अब अहमियत कहाँ है, अब अहमियत कहाँ है, सबा ताज़ा फूल की। अब अहमियत कहाँ है सबा ताजा फूल, अब अहमियत कहाँ है, सबा ताज़ा फूल की। कागज के फूल बज़म का मेयार हो गए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, तरफदार हो। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आइए वो गज़ल पढ़ना चाहती हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोगों का हुक्म था उस गज़ल के लिए। हालांकि आपने बखूबी इस गज़ल को यूट्यूब के ज़रिए सुनी होगी, इंस्टा के ज़रिए सुनी होगी, लेकिन वो मेरी भी पसंदीदा गज़ल है। मैं चाहती हूँ उसके चंद शेर हाजिर कर दूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम को, क्यों मुझे अभी अल्ताफ़ ज़िया साहब, शहज़ादा कलीम साहब को भी सुनना है। मैं गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि एक मतलब ज़ोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दे दें। बहुत अच्छा इनायत, अता करो। सुनिएगा, बतौर ख़ास वो गज़ल हाजिर करना चाहती हूँ जो मेरी भी पसंदीदा गज़ल है। सुनेगा मुलाज़ा सुनेगा। आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो, आओ बैठो ज़रा। अगर उसी तरह आप सुनेंगे तो शायद मैं पढ़ पाऊँगी, वरना मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। कि आप सबको मालूम है कितनी खामोशी से हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये अपने घर का मामला है। बहरहाल आप सबकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी, मेरे लिए यही हौसला अफजाई है। सुनेगा मतलब तो खास मुलाज़ा फरमाएं। आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो, आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो। इस तरह सर झुकाने से क्या बात है, आओ वाह 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 वाह, बैठो ज़रा हमसे हमसे बातें करो, आओ बैठो ज़रा हमसे बातें करो। इस तरह सर झुकाने से क्या फायदा, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया। अब ये आंसू बहाने से क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, से मिल गया। अब ये आंसू बहाने से क्या फायदा। गजल का ये शेर मैं आप सबको नजर करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी जी इनायत। रात कैसे कटी गम की बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात। क्या बात है, वाह। रात कैसे कटी गम की बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात में। सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, फिर गजल गुनगुनाने से क्या फायदा। वाह 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 वाह, जब अपना मुंह फेर ले। गजल बहुत शुक्रिया नवाजिश। गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले करती हूँ, मुलाजा फरमाएं। सुनेगा। कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ जा रहा था, यही गीत गाता हुआ। कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ, कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ जा रहा था, यही गीत गाता हुआ। जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा। क्या अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा। ये शेर में मोहतरम जनाब इरशाद साहब के तवस्सुल से आप सब
मैं सुनेंगे नहीं। मेरे महबूब तशरीफ ले आइए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए। मेरे महबूब तशरीफ ले आइए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए। मुंतजिर शाम ही से है आँखें मेरी, मुंतजिर शाम ही से है आँखें मेरी। देर इतनी लगाने से क्या फायदा, मुंतजिर शाम ही से है आँखें मेरी। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं इरशाद साहब। मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। गज़ल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमाया, सुनेगा बतौर खास। तुम हमें देख लो, हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले। तुम हमें देख लो, हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले। भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ। दाग दिल के दिखाने से क्या फायदा, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ। कभी आपकी अदालत में हाजिर करती हूँ, मुलाजा फरमा, सुनेगा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला, है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ, मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ। मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा, मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ। मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए ये थी मोहतरमा गुल सबा साहिबा, जो आपके हमारे दरमियान अपने जज्बात और एहसासात को पेश कर रही थी शायरी की शक्ल में, गज़लों की शक्ल में, कि निज़ाम जबर को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। निज़ाम जबर को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, ये जो मिसरे में पढ़ा हूं ये अब्दुल जब्बार वासिफ साहब के हैं। निज़ाम जबर को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, गजल के लहजे को तलवार कर दिया किसने। दोस्तों कहीं कहीं जरूरत भी होती है। अब मैं उस शायर को पेश करने जा रहा हूँ जो इस मुशायरागाह से जाने वाले कदमों को वापस खींच कर लाएगा, और जो लोग वाकई में चले जाएंगे वो कल अफसोस करेंगे इस शायर को जो न सुनकर जाएं। तो मैं इसलिए अगर कोई यहाँ से जरूरत के तहत जा रहा है तो जल्दी से जाए और जल्दी से वापस आ जाए। मैं उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ जिसका जज्बा ये है कि जहाँ पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, जहाँ पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। मैं जिस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ, मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में घूम घूम कर वो हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। वो दबी कुचली हुई कौम को दबा कुचला रहकर जीना नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ जीने की ताकत अता करता है अपनी शायरी के जरिए से, अपने लफ्जों के जरिए से। जहाँ पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, सड़क किनारे जो बच्चे गुलाब बेचते हैं। इस दर्द को बयान करता है वो शायर। एक लहजा है जो सरजमीन प्रतापगढ़ से उठा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दबे कुचले हुए मजलूम लोगों की आवाज को
तक़वियत पहुंचाता है अपनी शायरी के जरिए से, उस शायर को कहते हैं शहजादा कलीम। मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बतें जिस शायर के दामन को भरे हुए हैं, वह आपके अपने फतेहपुर की मोहब्बतों को अपने दामन में समेटने के लिए आपकी अपनी सरजमीन तक आ चुका है। मैं दोस्तों यकीन माने, इंसाफ कीजिएगा, ये तालियां इस शायर के इस्तेमाल में बहुत कम है। पूरा मुल्क हिंदुस्तान इंतजार करता है इस शख्स का। तो तमाम लोग, ये जो मेरे दोस्त बैठे बुत जैसा या किसी पुतले जैसा देख रहे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान खड़ा होकर इस शायर के इस्तेमाल में तालियां बजाता है। कम से कम आप बैठकर ही बजाएं, लेकिन जितने हाजरीन हैं तमाम लोग एक साथ मिलकर शहजादा कलीम के इस्तेमाल में तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल इरशाद भाई ये बाराबंकी और फतेहपुर के लोग हैं। ये जब दुकान शुरू होती है तो धीरे धीरे खुलते हैं। इनसे मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और ये सब बजाएंगे। हालांकि इन्होंने जिसकी बजा दी वो कभी उठा नहीं। हाँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा और बहुत प्यारे लोग। ढेर सारी मुबारकबाद फहीम भाई, शाहिद भाई, राहिल भाई और आप सबके हरदिल अजीज चेयरमैन मोहतरम इरशाद साहब को। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी पूरी कमेटी के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां आ जाए। राहिल भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कलीम साहब ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। सच बात तो ये है कि कौमी यकजहती हम मुशायरों में ही बची है। मैं हाँ, समझ में आएगी बाद में, अभी पीटेंगे आप, मैं समझ रहा हूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फतेहपुर वालों, अभी ओम भाई पढ़ रहे थे और विकास भाई, उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। मैं ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर तहज्जुद के वक्त मैं इन लोगों का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। हाँ, इसलिए मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा, कौमी यकजहती कहने से नहीं होती, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अमल करने की क्या जरूरत है? मैं फतेहपुर खड़ा हूं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आप किसी को मत बताइएगा, ना तो फहीम साहब को बताइएगा तालियां बजाकर, ना तो इरशाद साहब को, ना तो राहिल साहब को, ना तो शाहिद साहब को, और ना मेरी बहन गुले सबा को। आप तालियां बजाकर पुलिस महकमे के उन नौजवानों को बताइए जो इस बात के लिए मुस्तैदी के लिए आपके साथ खड़े हैं कि रात भर ये मुशायरा आसानी के साथ और इज्जत के साथ निभा ले। आप उन्हें बताइए कि हम रात भर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं और क्या फिक्र करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सबकी जमानत पर। ये 4 मिसरे मेरे पुलिस के नौजवानों तक आपको पहुंचाना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना, इससे कोई मतलब नहीं। मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारकबाद पूरी कमेटी को। लेकिन अब यहाँ से इस मुशायरे को थोड़ा सा और बुलंदी दीजिए। जो इस मुशायरे का मकसद है, हम सब वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सहाफी हजरात भी बैठे हुए हैं, वो नोट करें, कोट करें इस मिसरे को। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए। हाँ, ये होना चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में